पिछली वीडियो में हम सबने देखा कि जहांगीर अपने मन ही मन में सोचता है कि डेंग का परिवार सबसे ज्यादा बिलीजर सिटी में अमीर और पावरफुल है और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका नाम सबसे ज्यादा चलता है। और कमांडर जोशुआ को लगा होगा कि डेंग और डेंग का परिवार अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उनकी कुर्सी जल्दी उनसे ले लिया जाएगा और डेंग को दे दिया जाएगा। और इसीलिए कमांडर ने सोचा होगा कि डेंग को रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए वो फिर एक्लिप्स टीम से हाथ मिला लिए होंगे और डेंग के बारे में सब कुछ जानकारी दे दिया होगा। और फिर कमांडर ने डेन सेंटोंग को इस मिशन के लिए चुना और उसे वहां पर भेजकर उसे मरवा दिया और सब लोगों को लगा होगा कि वो मिशन के दौरान मारा गया है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्लिप्स टीम को कंट्रोल करने वाला कैप्टन जोशुआई है। तभी सिनिक्सन कहते हैं कि आप और भी ज्यादा गहराई से सोचो कि कमांडर जोशुआई आपको कैप्टन क्यों बनाना चाहते हैं और न्यू टीम बनाने के बाद एक्लिप्स टीम को क्यों निपटाना चाहते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि मैंने अपनी एबिलिटी के कारण एक्लिप्स टीम के 4 मेंबर को मार दिया है और इसीलिए कमांडर को लगता है कि मैं एक्लिप्स टीम को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, इसीलिए वो मेरी मदद लेना चाहते हैं। तभी सिनिक्सन कहते कि हाँ ऐसा ही है, और वैसे भी आपने बताया कि डेन सिंटोंग की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खास है और विलेजर सिटी में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसे ही डेन सिंटोंग अपनी मिशन को पूरा करते करते आगे बढ़ता रहता और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता तो हुआक्सू देश वाले को लगता कि अगला कमांडर का पोजीशन डेन सिंटोंग को देना चाहिए। और इस टाइम पे कोई भी अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए एक्लिप्स टीम को यहाँ पर बुलवाकर डेन सिंटोंग को मरवाने का एक प्लान था। तभी जहांगीर कहता कि तो ऐसा है कि हम सबको विलेजर सिटी में इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि अगर हम सब मिशन को पूरा कर भी देते तो हमें इनाम के तौर पे कुछ दे दिया जाता और हम सब घर आ जाते और उनके पावर और पोजीशन पे कुछ भी खतरा नहीं होता क्योंकि हम सब दूसरे शहर से हैं। हालांकि सिनिक्सन मैं यही कहूंगा कि इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तभी सिनिक्सन कहते हैं कि अब यह आप पर निर्भर है कि अगर आप कैप्टन बनते हैं तो विलेजर सिटी में हर कोई शांति से रहेगा। तभी जहांगीर कहता है कि अगर ऐसा है कि अगर मैं एक्लिप्स टीम से अगर फाइट करते करते अगर मुझे लगा कुछ भी बुरा होने वाला रहेगा तो मैं वहां से भाग जाऊंगा, मैं पहले अपनी जान बचाऊंगा। तभी सिनिक्सन कहती है कि भाई आप कुछ भूल रहे हैं क्योंकि मैं भी एक म्यूटेंट बन चुकी हूँ और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको सलाह देने के लिए और आपको बताने के लिए मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए। तभी जहांगीर सिनिक्सन के नाक पे टच करते हुए कहता है कि तुमने कभी भी फाइट नहीं किया है, अगर तुम इस मिशन पे मेरे साथ जाओगे तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारा सेफ्टी कर सकता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि एक्लिप्स टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी अगर तुम वहां पर जाती हो तो मेरा ध्यान तुम पर ही रहेगा क्योंकि तुमने कभी भी फाइट नहीं किया है। तभी सिनिक्सन कहती है कि मुझे डर नहीं लगता फाइट से और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं अपना सेफ्टी खुद कर सकती हूँ। यह सब सुनने के बाद जहांगीर के अंकल कहते हैं कि अब मुझे विलेजर सिटी पे भरोसा नहीं रहा और इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पे जाऊंगा जहांगीर। तभी जहांगीर कहता है कि अगर आप सब वहां पर जाते हैं तो मेरा ध्यान आप सब पर ही रहेगा और वैसे भी विलेजर सिटी ने इस मिशन के लिए एक टीम बनाया है और वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि पहले खाना खा लेना चाहिए, जिसके बाद वहां पर जाएंगे और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अब हम सब देखते हैं कि सिनिक्सन खाना खाने के बाद अपने रूम में आ जाता है, जिसके बाद उसके गेट पर कोई खटखटा रहा होता है, जिसके बाद सिनिक्सन कहती है कि अंदर आ जाओ। तब हम सब देखते हैं कि सिनिक्सन के रूम में वहां पे जहांगीर आ जाता है। तभी सिनिक्सन कहते हैं कि आप इधर आकर बैठ जाइए। तभी जहांगीर अपने स्पेस से 2 गन निकालता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये लो स्पेशल ये म्यूटेंट को मारने के लिए बनाया गया है और इसका रिलोड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अब हम सब देखते हैं कि सिनिक्सन जहांगीर के हाथों से वो दोनों गन ले लेता है, जिसके बाद जहांगीर बताता है कि एक गन से आप नॉर्मल लोगों को मारना, लेकिन दूसरा गन जिसमें स्पेशल बुलेट है उस गन से आप म्यूटेंट को मारना। तभी सिनिक्सन गन का मैगजीन निकाल लेता है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी जहांगीर कहता है कि आप छिपकर अभ्यास कर रहे थे गन का, लेकिन मैं आपको इस मिशन में ले जाऊंगा। तभी सिनिक्सन कहती है कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी कि मैं कोई मिशन में जाऊंगी जहां पर मैं अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पे सब कुछ खत्म कर दूंगी। और अब जहांगीर कहता है कि जब हम विलेजर सिटी में पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक स्पेशल सूट रहता है, वो हम आपके लिए खरीद कर जरूर आपको देंगे और सिनिक्सन तुम हुआ के साथ रहना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपका सेफ्टी करेगा। हालांकि सिनिक्सन मैं तुम्हें इस मिशन में जरूर ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम वहां पर चली जाती हो तो तुम थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि एक्लिप्स टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सब सुनने के बाद वहीं पे सिनिक्सन कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, जिसके बाद सिनिक्सन जहांगीर के गले लग जाती है। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा और तुम्हारा सेफ्टी मैं खुद करूंगा। तभी सिनिक्सन बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि आप यहीं पर आज रात के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तभी जहांगीर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर सिनिक्सन के रूम से बाहर आता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि एक्लिप्स मून टीम के बारे में जियो जियांगतेन और रबरमैन को बता देना ही बेहतर होगा। और फिर जहांगीर अपना फोन निकालता है, जिसके बाद वो जियो जियांगतेन और रबरमैन को कॉन्फ्रेंस पे लेता है और कहता है कि तुम सब कल सुबह मेरे घर पर आ जाओ। और अब हम सब देखते हैं कि इन तीनों से बात कर जहांगीर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और फिर वो सो जाता है। और अगली सुबह जब जहांगीर सोकर उठता है तो फिर वो अपने रूम से बाहर आता है ग्राउंड फ्लोर पर। और अब हम सब देखते हैं कि
जियो, जियांगतिन और रबरमैन वो तीनों अपने अपने कार से आ चुके थे जहांगीर के घर के बाहर। और फिर कार से वो तीनों बाहर आते हैं, जियो, जियांगतिन और रबरमैन, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि आखिरकार जहांगीर ने हमें इतना सुबह यहाँ पर किस लिए बुलाया होगा। तभी जियो कहती है कि चलो जहांगीर बुलाया तो हम सबको लगता है कि कुछ ना कुछ बात जरूर होगा, तो चलो हम सब चलते हैं अंदर। और अब हम सब देखते हैं कि जियांगतिन और जियो और रबरमैन जैसे ही अंदर आते हैं, जहांगीर कहता है कि स्वागत है और आप तीनों इधर आकर बैठ जाइए। और अब हम सब देखते हैं कि सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद जियांगतिन कहता है कि कुछ हुआ है क्लिफ टीम के साथ, तुमने हमें इतनी सुबह और इतनी जल्दी क्यों यहाँ पर बुलाया है। तभी जहांगीर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि लिनहाई सर और जियांगिंग सर तो पूरी तरह से खत्म हो ही गया है। क्लिफ टीम जो कि अभी भी भाग चुका है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, तो हमें लगता है कि अगला टारगेट वो सब तिनाई शहर को ना बना ले, ताकि ये क्लिफ टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने बेस पे रहे और कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम एक दूसरे को बताएं। जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक क्लिफ टीम तिनाई शहर पे हमला करने के लिए जाएगा तो वो समुद्री इलाके से आएगा, क्योंकि उनके पास शिप है। और तुम रबरमैन, तुम समुद्री इलाके में रहते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सतर्क रहना और पूरी तरह से देखते रहना कि वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तभी रबरमैन कहता है कि ठीक है, अगर मुझे समुद्री इलाके में कुछ गड़बड़ दिखता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसे रोकने की कोशिश करूंगा। अभी जहांगीर कहता है कि मैं एक मिशन के लिए विलेजर सिटी जाने वाला हूँ और इसीलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया पहले, क्योंकि हम सब दोबारा से वही गलती नहीं करना चाहते हैं। और तुम तीनों पर ही निर्भर करता है कि तुम तिनाई शहर को कितने अच्छे से रखते हो। जिसके बाद वो तीनों कहते हैं कि ठीक है, हम सब समझ गए, हम सब जो काम करेंगे बहुत ही अच्छे से करेंगे। जिसके बाद वो तीनों चले जाते हैं और वहीं पे जहांगीर रहता है। वो अपने मन ही मन में कहता है कि कल रात जितना बात हुआ था उसके बारे में मुझे और भी ज्यादा कुछ सोचना होगा। यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो आप सब तो कर देना।